नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम बिजनेस स्टडीज़ की तैयारी करवा रहे हैं, प्रिपरेशन करवा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को शेयर कीजिए मित्रों के साथ, जिससे मेरा उत्साह बना रहे। तो हम पिछले क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप बतलाए थे। फॉर्म ऑफ बिजनेस में पहला चीज बतलाए थे सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसको बोलते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या होता है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। यह एक विशेष प्रकार का व्यवसाय है जो केवल इंडिया में ही, भारत में ही पाया जाता है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। ये हमारे भारतवर्ष में सबसे पुराना व्यवसाय माना जाता है। पुराना व्यवसाय में से एक माना जाता है। इट रेफर्स टू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन अ बिजनेस इज owned and carried on the member of Hindu undivided family। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के मेंबर द्वारा चलाया जाता है। देखिए, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस में जो भी मेंबर होते हैं, इनके मेंबर बर्थ, इनका जन्म, इस फैमिली में अगर उनका बर्थ हुआ, जन्म हुआ, तभी से वो उनका मेंबर हो जाते हैं। कहने का मतलब होता है हिंदू परिवार के सदस्य मिलके जो व्यवसाय एक साथ मिलकर करते हैं उसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। बिजनेस रन बाय मेंबर ऑफ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस बिजनेस में क्या होता है? जैसे मान लिया जाए, आपको बता रहे हैं, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, एक दादाजी हैं, इनके दो बेटे हैं और इनके भी फिर ये दो बेटे हैं। बेटा हो या बेटी, दोनों ये सारे इन्वॉल्व हैं एक ही बिजनेस में। ये दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं। ये मान लिया जाए कि बड़े भाई हैं, इनके बड़े बेटे हैं, बिग सन, स्मॉल सन। अब इनके दो बेटे हैं। मतलब कहने का मतलब दादाजी का जो दादाजी हैं, फिर मान लिया जाए ये बड़े भाई, इनके बड़े बेटे हैं, इनके छोटे बेटे हैं, और फिर इनके भी सब बेटे हैं। ऐसे चलते रहता है। ये जो है ना अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का बिजनेस हमेशा चलते रहता है। ये केवल इंडिया में पाया जाता है। ऐसा बिजनेस केवल इंडिया में ही पाया जाता है। ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ये इंडिया का सबसे पुराना प्रारूप है व्यवसाय का। जब एक ही परिवार के सभी सदस्य मिलकर व्यवसाय को चलाते हैं तो उसे अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। अधिकतर इसमें जैसे आप सुनार
लुहार, ये आप सुने होंगे आप लोग। ये सब क्या होता है, एक ही फैमिली के सारे मेंबर एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसे अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। इसका जो मेन आदमी होता है, जो मेन आदमी उसको कर्ता कहते हैं। कर्ता, हिंदी में भी कर्ता कहते हैं और इंग्लिश में भी कर्ता ही कहते हैं। अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का जो हेड ऑफ मेंबर होता है, जिसके कंट्रोल में सारा बिजनेस होता है, उसको बोला जाता है कर्ता। कर्ता बोला जाता है। ये सारे बिजनेस को अपने कंट्रोल में रखता है। ये सारे बिजनेस को अपने कंट्रोल में रखता है। ये सबसे वरिष्ठ यानी सबसे सीनियर आदमी होता है। अगर मान लीजिए इसका डेथ हो जाता है तो इन दोनों में जो सीनियर है, ये बड़ा बेटा, ये इसका कर्ता हो जाता है व्यवसाय का। अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का जो कर्ता होता है, जो हेड ऑफ मेंबर होता है, वो जो होता है उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। इसी के सारे कंट्रोल में बिजनेस होता है। और इसका लायबिलिटी जो होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड मतलब असीमित दायित्व होता है। इसका दायित्व जो होता है असीमित होता है, मतलब सारा टेंशन इसका है, सब टेंशन इसका है। इन लोगों का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। जितना काम इन लोगों को दिया गया है वही काम करता है, इन लोगों को जो मिला है सो वही करेगा। लेकिन ये जो हेड ऑफ जो मेंबर होता है, जिसको हम लोग कर्ता कहते हैं, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली जो बिजनेस है, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली जो बिजनेस होता है, उसका जो मेन आदमी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कर्ता कहते हैं। हिंदी में भी कर्ता कहते हैं और इंग्लिश में भी कर्ता कहते हैं। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये कभी कभी पूछा जाता है। तो ये अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग फीचर पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लक्षण भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको फीचर भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं हम लोग। तो पहला क्या है इसका, फॉर्मेशन। पहला है पॉइंट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब होता है स्थापना। फॉर्मेशन मतलब होता है स्थापना। देखिए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस का स्टार्टिंग 2 मेंबर स्टार्ट कर सकते हैं। 2 मेंबर द्वारा स्टार्ट किया जाता है, कम से कम 2 मेंबर इसके होते हैं और स्टार्ट करते हैं। और इसका जो स्थापना होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसके तहत इसकी स्थापना होती है, ये शुरुआत किया जाता है इसका। आगे है दूसरा पॉइंट है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। दायित्व क्या होता है, देखिए, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली में दायित्व का मतलब क्या होता है, टेंशन, काम करने का टेंशन, जो लोड ऑफ वर्क, ठीक है, लोड ऑफ वर्क इच लायबिलिटी। समझ में आया कि नहीं। सबसे ज्यादा लायबिलिटी ये हेड को होता है, हेड मेंबर जो होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बाकी सब इसके जितने भी मेंबर हैं इसके अंतर्गत
जो भी हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। जैसे मान लिया जाए सभी के पापा हैं, पापा के बाल बच्चे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। मान लीजिए आप अपने पापा के 2 भाई और 1 बहन है, तो जितने भी टेंशन है आपको पढ़ाना लिखाना, आपका कपड़ा लत्ता, आपका खाना पीना, सब पापा का टेंशन होता है। आपकी लायबिलिटीज क्या है? केवल पढ़ना है, खेलना है, खाना है, बस आपकी इतनी ही लायबिलिटीज है। आपकी मम्मी की लायबिलिटीज क्या है? केवल खाना बनाना है और खिलाना है और देखभाल करना है। लेकिन कहाँ से ये सब होगा? सारा लायबिलिटीज आपके पापा का है। तो पापा का लायबिलिटी अनलिमिटेड हुआ, मम्मी का और आप लोग बच्चों लोग का लायबिलिटी लिमिटेड हुआ। तो ये अनडिवाइड जो हिंदू फैमिली जो बिजनेस होता है, हिंदू फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो बिजनेस होता है, जो केवल इंडिया में ही है, उसके जो हेड होते हैं, हेड जिसको कर्ता कहते हैं, उसकी लायबिलिटी बहुत होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सारा चीज उसी को देखना, सब काम देखना है उसको, सबसे करवाना भी है काम। और बाकी मेंबर की लायबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड होती है। अब आते हैं लायबिलिटी के बाद है कंट्रोल। कंट्रोल को हिंदी में हम लोग नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंत्रण। ये नियंत्रण क्या होता है? लिमिटेशन में काम करना, ठीक है। लिमिटेशन मतलब काम करना, सीधी सी बात है। सबके घर में स्टेबलाइजर होता है। स्टेबलाइजर का काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल करने का मतलब, अगर आपके बिजली के पोल से, ठीक है, हाई वोल्टेज आ रहा है, तो उसको नॉर्मल वोल्टेज करके क्या करता है? ये सप्लाई करता है आपके घर में, तो आपका बल्ब, टीवी, पंखा, फ्रिज ये सब चलता है। अगर आपका बिजली के पोल से लो वोल्टेज आ रहा है, तो क्या करता है? नॉर्मल हाई वोल्टेज करके वो क्या करता है? आपके रूम में सप्लाई करता है। देन आपका लाइट, बत्ती, पंखा, फ्रिज, टीवी सही से चलता है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई डिफेक्ट नहीं हो पाता है, कोई डैमेज नहीं होता है, क्योंकि कंट्रोल सारा स्टेबलाइजर द्वारा किया जाता है। उसी तरह क्या होता है ना कि अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस का सारा कंट्रोल ये होते हैं दादाजी का, ये हेड ऑफ मेंबर जिसे कर्ता कहते हैं, सारा कंट्रोल इन्हीं के कंट्रोल में सारा काम होता है। एक आदमी के कंट्रोल में सारा काम होने से क्या होता है? सभी काम अच्छी तरह से होता है। ये हुआ कंट्रोल, नियंत्रण, जिसको हम लोग कहते हैं नियंत्रण कहते हैं। मेंबर सदस्य। मेंबर मतलब होता है सदस्य। अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो बर्थ से ही होते हैं। अगर अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली में आपका जन्म हो गया तो आप ही इस बिजनेस के आप मेंबर हो गए, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बाय बर्थ मेंबरशिप मिल जाता है इसमें। तो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली में मेंबरशिप क्या होता है? बाय बर्थ होता है। आप अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली में, जैसे मान लिया जाए रिलायंस, मान लिया जाए जियो कंपनी है, पहले इसके हेड थे धीरू भाई अंबानी, अब इसके हेड है मुकेश अंबानी, उनका बेटा लोग है। अगर आप उनके यहाँ जन्म ले लेते हैं तो उनके बिजनेस के आप मेंबर्स बन जाइएगा। तो ये अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, जिसमें मेंबर क्या होता है? बाय बर्थ मेंबर बन जाता है। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो माइनर भी है तो वो मेंबर है। माइनर का मतलब होता है अगर 18 साल से भी कम उम्र है तो वो भी मेंबर है। बोले ना, जैसे जन्म लेगा वो मेंबर बन जाता है अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस का। कंटिन्यूटी लगातार कह सकते हैं, इसको सतत कह सकते हैं।
सतत। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है ना, ये जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमेशा कंटिन्यू चलते रहता है। अगर ये एब्सेंस है तो इनके एब्सेंस में ये चलाएंगे, अगर ये एब्सेंस है तो इनके एब्सेंस में ये चलाएंगे, ये हमेशा चलते रहता है। इसीलिए इसे कंटिन्यूटी इसमें बोला जाता है, इसमें कंटिन्यूटी का गुण पाया जाता है। तो ये सब इसके क्या हुए, फीचर्स हुए, ये सब इसके फीचर्स हुए। उसके बाद सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब होता है गोपनीयता। गोपनीयता, एक ही फैमिली द्वारा जो बिजनेस चलाया जाता है तो जितने भी बिजनेस के जो रहस्य होते हैं उसे छुपा कर रखा जा सकता है, उसे बाहर नहीं बताया जा सकता है। बस इतना मेनली इसके फीचर्स हैं, काफ़ी सफिशिएंट है। तो फिर से बताते हैं, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस का फॉर्मेशन अंडर सेक्शन सक्सेस हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत होता है। इसमें इस बिजनेस को 2 मेंबर से शुरू किया जा सकता है। उसके बाद इसकी लायबिलिटीज क्या होते हैं, कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, बाकी मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। कंट्रोल, इसमें सारा काम जितने भी वर्क हैं सबका कंट्रोल कौन करता है, कर्ता करता है, यानी हेड ऑफ मेंबर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मेंबर, इसके सदस्य जैसे इनका मतलब अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली में जैसे बर्थ हो गया, जैसे जन्म हो गया, वैसे ही अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का मेंबर वो बच्चा बन जाता है, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, उससे मतलब यहाँ पे नहीं है। आगे कंटिन्यूटी, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस हमेशा चलते रहता है। इसमें कंटिन्यूटी हमेशा एब्सेंस में ये कभी बंद नहीं होता है। अगर ये एब्सेंस है तो ये चलाएंगे, ये एब्सेंस है तो ये चलाएंगे, मतलब ये चलते रहता है, इसलिए इसको कंटिन्यूटी इसमें पाई जाती है। अगला है सीक्रेसी। अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली में ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस में जो भी सीक्रेट बातें होती हैं उसे छुपा कर मतलब किसी को बताया नहीं जाता, इसलिए इसमें सीक्रेसी पाई जाती है। तो ये सब इसके फीचर हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में इसके मेरिट और डिमेरिट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।